नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने आज मध्य प्रदेश के चुनाव में एंट्री की और एंट्री करते ही सपा के बड़े पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बता दें कि सपा के कई बड़े नेता आज आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनके साथ ही समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सपा का साथ छोड़ दिया है। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश में 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आजाद समाज पार्टी पिछड़े दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों पर हो रहा अत्याचारों के मुद्दों को उठाएगी। और क्या कुछ कहा अपनी प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर आजाद ने, देखिए। तो आपका सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोपाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजाद समाज पार्टी यहाँ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। उस चुनाव के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हमारे साथी जो अन्य दल छोड़ के आज आज़ाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कराने के लिए हम लोगों ने बुलाई है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो अवसर और उपलब्धता है। जब देश गुलाम था, राजतंत्र था, तो राजा महाराजा जो कहते थे उससे जनता संचालित होती थी। फिर समय आया, राजा महाराजाओं के अधीन जनता जो है वो लोकतंत्र में प्रवेश करके गई और लोकतंत्र में शक्ति है जनता के हाथ में। हमारे महापुरुषों ने, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, सर छोटू राम ने लंबे समय प्रयास किया कि हमारे लोग राजनीतिक शक्ति को समझे, वोट की ताकत को समझे। वोट परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में चेतावनी के रूप में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग विरोधाभास के जीवन में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में बराबरी होगी, लेकिन क्योंकि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी भी बराबर चल रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में रहेगा। उनकी इच्छा थी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने, कि जनता द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र का जो सपना है वो कायम। जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार को समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरोधी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस जनता को हमने राजतंत्र में अपने जूते से हाँकने का काम किया, वो कल वो जनता ताकतवर तो नहीं हो जाएगी, उनके सर पे तो नहीं बैठ जाएगी। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है। हम इनके वोट को नोट से खरीदते रहेंगे, ये लोकतंत्र को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी के तौर पे कहा था, उस बात को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने, उस समय के समकालिक महापुरुषों ने लंबा प्रयास किया। परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग जागे। जो उनका अधूरा काम रह गया था कि वोट की बिक्री चलती रही, मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी मेहनत और उनके साथियों ने अथक प्रयास करके अपने जीवन का अमूल्य समय समाज को जागरूक करने के लिए दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग जागे और लोकतंत्र में गरीबों की, वंचितों, शोषितों की भागीदारी हुई। आज उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने अपने कंधों पर उठाई। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक लंबे समय से प्रयास किया है इस देश में लोकतंत्र और उसकी शक्ति को समझाने का, वोट की ताकत को समझाने का। और उस प्रयास का परिणाम ये है कि आज हमारा गरीब कार्यकर्ता स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई और वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसका परिणाम स्वरूप आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपने छोटे छोटे साधनों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। 115 प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने घोषित किए हैं और भी कुछ प्रत्याशी अगले 1 या 2 दिन में हम लोग घोषित करेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके आस्था, उनकी उम्मीद, उनके विश्वास को भी आगे बढ़ाते हुए मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। क्योंकि ये चुनाव
हमारे लोगों ने लंबे समय सभी पार्टियों पर भरोसा किया, यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती रही, लेकिन हमारे लोगों के हितों में बहुत अच्छे काम नहीं हुए। उनको अब इन दलों से ज़्यादा भरोसा नहीं, इन दोनों ही दलों की सरकारों में हमारे लोगों का हित हुआ। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया ने हमें सहयोग दिया, जिस तरह से वो ताकतवर लोगों को सहयोग देंगे, पैसे वाले लोगों को सहयोग देंगे, अगर उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए हमारे लोगों को सहयोग दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि गरीबों के बच्चे भी इस बार विधानसभा में जाके अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे और वास्तविक लोकतंत्र के सपने को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, माननीय काशीराम साहब ने देखा और उनके समकालिक महापुरुषों ने देखा, उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जयंती भी है। इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूँ। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी कोई भी आपका सवाल हो तो पूछे, फिर हम अपने साथियों को ज्वाइन कराएंगे। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए News 31 पर बने रहिए। नमस्कार।